और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने एक बार फिर से इजराइल को सीधा चैलेंज दिया है। 1 अक्टूबर को दोबारा दोहराने की धमकी भी दी है। अब सवाल यह है कि आखिर खोमेनी को इतना हौसला किसके दम पर मिल रहा है? क्या ईरान इजराइल के खिलाफ सीधी जंग लड़ सकता है? ईरान की फायर पावर इजराइल के सामने कितने दिन तक टिक पाएगी? अगर यह जंग हुई तो कितने दिन में इजराइल इसे खत्म कर सकता है? सारी जानकारी इस रिपोर्ट में आपके लिए। क्या खामेनेई ने इजराइल पर अटैक की टाइमलाइन फिक्स कर दी है? क्या ईरान इजराइल पर 1 अक्टूबर से भी बड़ा अटैक करने वाला है? क्या आयतुल्लाह अली खामेनेई की जिद मिडिल ईस्ट को तबाह करने वाली है? کار درخشان نیروهای مسلح ما در 2-3 شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. तेहरान के ग्रैंड मस्जिद से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने क्लियर कर दिया है कि इजराइल पर फिर हमला होगा और तब तक होगा जब तक इजराइल फिलिस्तीन से बाहर नहीं निकलता, लेबनान पर अटैक नहीं रोकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल के खिलाफ अरब देशों के मुसलमान ईरान के साथ खड़े होंगे? क्या मुस्लिम वर्ल्ड मान चुका है कि इजराइल की दुश्मनी ईरान की जगह मुस्लिमों के साथ है? क्या पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के नागरिकों पर हमला किया वो जायज था? क्या 1 अक्टूबर को ईरान ने जो अटैक किया वो सही था? और क्या ईरान इजराइल के ऊपर फिर अटैक करने वाला है? مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. رژیم خون آشام، اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت. ग्रैंड मस्जिद से ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो कहा उसका इंपैक्ट 30 मिनट के भीतर ही हो गया। आयतुल्लाह खामेनेई की स्पीच खत्म हुई और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से अटैक कर दिया। ऐसे में क्या खामेनेई ने इजराइल के साथ फुल फ्लैश्ड वॉर का खुला ऐलान कर दिया है? आयतुल्लाह खामेनेई भले ही खुले तौर पर इजराइल पर हमले की धमकी दे रहे थे, तो दूसरी तरफ नसरुल्लाह को मौत के 7 दिन बाद सुपुर्द खाक किया गया। इजरायली हमले का डर इतना था कि ना तो कोई बड़ा जनाजा निकला और ना ही वो जगह बताई गई जहां नसरुल्लाह को दफनाया गया। खामेनेई ने ग्रैंड मस्जिद से जो कहा उससे मिडिल ईस्ट में वॉर का काउंटडाउन शुरू हो गया। खतरा बढ़ गया है क्योंकि ट्रिगर इधर से दबे या उधर से महायुद्ध पक्का है, तबाही मचनी तय है। इजराइल अगर पलटवार करेगा तो ईरान कैसे रिस्पॉन्स देगा? क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल के साथ सीधी जंग में टिक सके? क्योंकि जब ईरान इजराइल से भिड़ेगा तो उसकी टक्कर अमेरिका से भी होगी। ब्रिटेन और फ्रांस भी इजराइल के सपोर्ट में होंगे, जबकि ईरान के साथ सिर्फ उसके प्रॉक्सी संगठन होंगे जिनकी कमर पहले ही इजराइल तोड़ चुका है। इजराइल और ईरान के बीच 1800 किलोमीटर की दूरी है, इसीलिए ये तो तय है कि जमीन पर युद्ध नहीं होगा। पूरा युद्ध मिसाइल, फाइटर जेट्स और रॉकेट के सहारे लड़ा जाएगा। ईरान के पास सैनिक ज्यादा हैं, लेकिन उसका डिफेंस इजराइल की तुलना में कमजोर है। इसके अलावा इजराइल तकनीक में कई गुना आगे है। दोनों देशों की मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर है। इजराइल के पास 6.70 लाख सैनिक हैं तो ईरान के पास 11.80 लाख की फौज है। इजराइल के पास 89,000 वायु सैनिक हैं, वहीं ईरान के पास 42,000 एयरफोर्स के जवान हैं। थल सेना की बात करें तो यहां भी इजराइल आगे है। उसके पास 5,26,000 सैनिक हैं तो ईरान के पास 3.5 लाख थल सेना के जवान हैं। नेवी के मामलों में दोनों के बीच मुकाबले की लगभग बराबरी है। इजराइल के पास 19,500 और ईरान के पास 18,500
नौसैनिक हैं। ईरान और इजराइल के बीच अगर जंग होती है तो एयरफोर्स युद्ध एक्स फैक्टर होगा और यहीं पर इजराइल को ईरान की तुलना में अपर एंड है। इजराइल के पास हमले के लिए 340 लड़ाकू विमान है। इससे इजराइल सटीक हमले करने की ताकत रखता है। वहीं ईरान के पास कहने को तो 320 लड़ाकू विमान है, लेकिन जंग में शामिल होने वाले फाइटर प्लेन्स सिर्फ कुछ दर्जन ही हैं। इसमें भी वो प्लेन्स हैं जो 1979 की ईरानी क्रांति से पहले मिले थे, जबकि इजराइल के पास F-15, F-16 विमान हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। इजरायली बेड़े में F-35 लड़ाकू विमान भी हैं जो रडार को चकमा दे सकते हैं। ईरान के किसी भी कोने में जाकर अपने टारगेट पर सटीक तरीके से निशाना लगा सकते हैं। ईरानी बेड़े में 1960 के दशक के रूसी जेट और पुराने अमेरिकी मॉडल शामिल हैं, जिसमें F-4 और F-5 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन, रूस में बने सुखोई 24 जेट का एक स्क्वाड्रन और कुछ MiG-29, F-7 और F-14 विमान हैं। इजराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं तो ईरान के पास इनकी संख्या सिर्फ 13 है। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन का खूब इस्तेमाल होता है। ईरान के पास हेसा शहीद सीरीज के कई ड्रोन मौजूद हैं, तो इजराइल के पास हेरान ड्रोन है जो 30 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका मिसाइल सिस्टम है। ईरान अपनी मिसाइलों के दम पर ही इजराइल को चैलेंज करता है। 1980 के दशक में इराक से लड़ाई के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम पर काम करना शुरू किया था और अगले एक दशक में उसने छोटी दूरी की कई मिसाइलें डेवलप कर ली। अब ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं और वो भी कई वैरायटी की। ईरान के पास बैलिस्टिक, क्रूज और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। ईरान के पास हजारों की तादाद में मिसाइलें हैं। 3000 से अधिक तो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें ही हैं। ईरान ने इजराइल में हमले के लिए फतेह-2 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। ये हाइपरसोनिक मिसाइल करीब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट हिट करती हैं। फतेह-2 मिसाइल का ऑपरेशन रेंज 1400 से 1800 किलोमीटर है। इसमें 350 से 450 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से इसे किसी भी तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। साथ ही ये किसी भी रडार की नजर में नहीं आती। ईरान हमेशा दुनिया के सामने अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन करता है, अपनी मिसाइल पावर का दुनिया के सामने दिखावा करता है, लेकिन उसने 2 बार इजराइल पर अटैक किया लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। मौजूदा समय में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे में शहाब 3 है। इसकी रेंज 1300 किलोमीटर है और स्पीड 8640 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं शहाब 4 करीब 9000 किलोमीटर की रफ्तार से 2000 दूर अपने टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। इसके अलावा खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर दूर अपने दुश्मन पर वार कर सकती है। सेजल नाम की मिसाइल है जो 17000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। हज कोसम 1400 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। वहीं इजराइल की भी मिसाइल पावर कहीं से कमजोर नहीं है। उसके पास जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल की 3 रेंज मौजूद है। जेरिको 1 की रेंज 500 किलोमीटर, जेरिको 2 की रेंज 1500 किलोमीटर और जेरिको 3 की रेंज 4800 किलोमीटर है। तीनों वेरिएंट अलग अलग आकार, रेंज और स्पीड के हैं। तीनों हाइपरसोनिक गति से हमला करती हैं। ये 6500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा तेजी से उड़ान भरती है। यानी इजराइल ने इसे दागा तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। मिसाइल ईरान से भी उड़ान भरेगी, मिसाइल इजराइल से भी लॉन्च होगी, लेकिन सवाल यह है कि किसकी मिसाइल टारगेट हिट कर पाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया अटैक से ज्यादा डिफेंस की बात कर रही है और यहीं इजराइल ईरान से काफी आगे निकल जाता है।